जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखड़ा। क्या आप जानते हैं कि भारत में ईसाई धर्म के आने के लगभग 1800 साल बाद दिल्ली में पहला भारतीय ईसाई कौन बना था और क्यों? दिल्ली में पहला भारतीय ईसाई वास्तव में कौन था, यह बहुत कम लोग जानते होंगे। ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में ही आ गया था, जब परंपरा के अनुसार सेंट थॉमस ने दक्षिण भारत में ईसाई धर्म को फैलाया था। लेकिन दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, उसमें ईसाई धर्म को पहुंचने में 2 सहस्त्राब्दियां लग गई। जी हां, 1852 तक दिल्ली में कोई ज्ञात भारतीय ईसाई नहीं था। लेकिन फिर भी एक शख्स ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे शहर में हलचल मच गया था। आखिर कौन था वो और उसने ऐसा क्यों किया, इसी बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट करना ना भूलना, और यह भी बता देना कि आप किस देश और शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बात करते हैं दिल्ली में पहले व्यक्ति के ईसाई बनने की। दिल्ली में पहले ज्ञात भारतीय ईसाई का बपतिस्मा 1852 में हुआ था, यानी पहले स्वतंत्रता संग्राम से पहले। मास्टर रामचंद्र दिल्ली के पहले भारतीय ईसाइयों में से एक थे, जिन्होंने 1852 में दिल्ली कॉलेज के शिक्षक के रूप में ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने दिल्ली के सेंट जेम्स चर्च में बपतिस्मा लिया था। उनके इस कदम से दिल्ली में खलबली मच गई थी। उन्हें विरोध तथा बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। रामचंद्र दिल्ली में ईसाई धर्म के एक वास्तविक नेता और भारत में ईसाई धर्म के इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह केरल से दिल्ली पहुंचने में ईसाईयत को लगभग 2 सहस्त्राब्दियां लग गई। बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि भारत की राजधानी दिल्ली में ईसाई धर्म का इतिहास बहुत छोटा रहा है। रामचंद्र का जन्म 1821 में दिल्ली के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। रामचंद्र के पिता एक तहसीलदार थे। उनके पिता का निधन तभी हो गया था जब रामचंद्र मात्र 10 साल के थे। उनकी मां ने गहने बेचकर परिवार को संभाला। 12 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई थी, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उनकी पत्नी बहरी थी। फिर भी रामचंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। रामचंद्र ने दिल्ली के सरकारी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की और फिर दिल्ली कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। 1844 में ग्रेजुएट होने के बाद वो कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही। वो एक शानदार गणितज्ञ थे। उन्होंने उर्दू में 2 पत्रिकाएं शुरू की थी। इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, जिसे ब्रिटिश गणितज्ञ ऑगस्टस डी मॉर्गन ने दुनिया भर में मशहूर किया था। रामचंद्र उस दौर के दिल्ली पुनर्जागरण के हीरो थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ईसाई धर्म अपनाने का फैसला किया। रामचंद्र का ईसाई धर्म से पहला परिचय मिशनरी जेम्स थॉमसन के माध्यम से हुआ, लेकिन शुरुआत में वे नास्तिक बन गए थे। पश्चिमी विज्ञान ने उन्हें हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से दूर कर दिया था। वे सोचते थे अगर ईश्वर है तो उसे मानना ही काफी है, किसी धर्म की क्या जरूरत है। लेकिन 1851 में सब कुछ बदल गया। एक छात्र ने उन्हें सेंट जेम्स चर्च चलने को कहा। जिज्ञासा के कारण वे वहां गए। वहां उन्होंने अंग्रेजों को प्रार्थना करते देखा। यह देखकर उनके मन में बाइबल पढ़ने की उत्सुकता जागी। रामचंद्र ने कुरान, गीता और न्यू टेस्टामेंट पढ़ा। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई नेताओं से बहस की, चर्चा की और फिर ईसा मसीह की शरण में जाने का फैसला किया। हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनना तब आसान नहीं था। बपतिस्मा लेने का मतलब था अपनी जाति, परिवार और समाज से नाता तोड़ना। उनकी 3 बेटियां थी। उनके भविष्य की चिंता थी। लगभग 1 साल तक इस उथल पुथल से जूझने के बाद 11 जुलाई 1852 को रामचंद्र ने सेंट जेम्स चर्च में बपतिस्मा लिया। उनके साथ उनके दोस्त चिम्मन लाल और एक डॉक्टर ने भी यही कदम उठाया। इस घटना ने दिल्ली में तहलका मचा दिया था। रामचंद्र का यह फैसला समाज के लिए एक झटका था। उन्हें परिवार और समुदाय से बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को उनसे 9 साल तक जबरन अलग रखा गया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली के ज्यादातर ईसाई मारे गए, लेकिन रामचंद्र चमत्कारिक रूप से बच निकले। विद्रोह के बाद रामचंद्र ने दिल्ली के बचे हुए ईसाइयों को एकजुट किया।
उनके नेतृत्व में दिल्ली में पहला ईसाई समुदाय बना। उन्होंने दर्जनों लोगों को मसीह की ओर प्रेरित किया। उनके भविष्य के चर्च के नेता तारक चंद भी शामिल थे। यहां तक कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उनके एक सेवक ने ही ईसाई धर्म अपना लिया था। बाद में रामचंद्र रुड़की के थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के हेडमास्टर बने। यही कॉलेज आज का IIT रुड़की है। रामचंद्र बाद में पटियाला के महाराजा के शिक्षक बने, लेकिन दिल्ली का चर्च 1880 में उनकी मृत्यु तक उनका मार्गदर्शन लेता रहा। आज दिल्ली में 6 लाख से अधिक ईसाई और हजारों चर्च हैं, और इन सब से पहले ये कह सकते हैं कि रामचंद्र ही सबसे पहले दिल्ली में ईसाई बने थे। तो यह थी दिल्ली के प्रथम ईसाई बनने की गाथा। यदि आपको इस तरह की गाथाएं कहानियां पसंद हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, और हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और प्रतीक्षा कीजिए अगली वीडियो की। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।